नमस्कार, समीर कुमार आपकी आवाज़ का सशक्त प्रहरी आपका हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि मैं बार बार चर्चा करता आया हूँ आप लोगों के बीच में कि आपकी आवाज़ जितनी स्वतंत्र होगी, जितनी मजबूत होगी, जितने ही स्वतंत्रतापूर्वक आप सवाल खड़ा कर सकेंगे, उतना ही आपका प्रजातंत्र मजबूत होगा। और किसी भी प्रजातंत्र की मजबूती के लिए यह देखा जाता है कि वहाँ का प्रेस मीडिया कितनी स्वतंत्र है और वो कितनी प्रखरता से आपकी जनता की आवाज़ जनता से उपजे सवाल सरकार से करती है। लेकिन वर्तमान दौर में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में एक नई तरह की मीडिया आई है, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया वो सरकार से सवाल करना छोड़ दिए है, वो विपक्ष के तरफ से जनता के लिए जो सरकार के से सवाल होंगे वो नहीं करती है। वो अब सरकार की बातों को दबाने के लिए अब विपक्ष से सवाल करती है और उनके पास कोई इरादा नहीं होता कि वो सत्ता से सवाल करे। ऐसे में आज हमारे प्रजातंत्र में कुछ जीवंतता आ रही है, तो वो उसका कारण है सोशल मीडिया का कुछ स्वतंत्र पत्रकारों के द्वारा उपयोग। और उस वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पर हम लोग देख रहे हैं कि कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं सरकार के पास। तो अब आप बार बार देख रहे होइएगा कि सरकार के मंत्रियों के तरफ से सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाए, यानी कि आपके प्रजातंत्र में आपकी आवाज़ को अब दबाने की पुरजोर कोशिश होती है। और कल जो एक शीर्ष अदालत का एक फैसला आया था टूल किट मामले में, दिशा रवि की जमानत मिली थी, उसमें जो अदालत का टिप्पणी थी वो टिप्पणी बताती है कि किस तरह से सरकार आपकी आवाज़ दबाने को प्रयासरत है। और इसमें जज का जो ये टिप्पणी है यह काबिल तारीफ़ है और आपकी आवाज़ को मजबूत करने की प्रेरणा देती है। अदालत ने टिप्पणी किया है, उसमें बोला है, नागरिक सरकार की अंतरात्मा के संरक्षक होते हैं, उन्हें केवल इसलिए जेल नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वो सरकार की नीतियों से असहमत हैं। जज ने कहा है कि जांच एजेंसी की मनमाफिक पूर्वानुमान के आधार पर नागरिक की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही उन्होंने जो हम बार बार बोल रहे हैं कि वो बात को कल के टूल किट मामले के में जमानत देते हुए जो अदालत ने टिप्पणी की है वो हमारी बातों को मजबूत करता है। उदासीन व मौन नागरिकों की तुलना में जागरूक एवं प्रयत्नशील नागरिक एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र का संकेत है। वहीं इसी मामले में टिप्पणी करते हुए जज का एक और कड़ा बयान है कि उन्होंने कहा है, संवाद पर कोई भौगोलिक बाधा नहीं है। एक नागरिक को यह मौलिक अधिकार है कि वह संवाद के आदान प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम साधनों का उपयोग कर सके। वहीं हमारी सरकार क्या कहती है कि कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं क्या है कि हाँ, यहाँ पर तो हर एक आम आदमी जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं वो पूर्णतः जानकार लोग या पूर्णतः पत्रकारिता के एक्सपर्ट लोग तो है नहीं। वो अपनी टूटी फूटी भाषा में जो अपना एक किट तैयार करते हैं और उसके द्वारा संवाद का संप्रेषण करते हैं, उसके द्वारा भी कुछ सही चीज़ समाज के सामने आती है और वो सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करती है। और सरकार पर जब सवालिया प्रश्न खड़ा किए जाते हैं, यही हमारे प्रजातंत्र की मजबूती है। जैसे आज ही के अखबार में हम देख रहे थे कि प्रथम पेज में पर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में संपूर्ण धान की खरीदी एमएसपी पर हो गई है और जो अब सवाल उठा रहे हैं वो वास्तव में किसान नहीं है। क्या नीतीश कुमार इस चीज़ को से मुकर सकते हैं कि 14-15 से लेकर के अभी तक जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, उस आंकड़े के अनुसार बिहार के कुल उपज का मात्र 11.2% का एमएसपी पर खरीदी हुई है। क्या यहाँ के किसानों का मक्का एमएसपी पर खरीद हो जा रही है? क्या यहाँ के किसान के गेहूँ एमएसपी पर खरीद हो जा रही है? यहाँ पर तो मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े कर दिए। अब यहाँ पर मीडिया
मीडिया, स्वतंत्र मीडिया को के पास ये प्रश्न उठता है कि उन्हें ये सवाल मुख्यमंत्री से करना चाहिए कि नहीं, लेकिन नहीं करेंगे। और जहाँ पर यहाँ पर जब आम लोग, आम आदमी जब ये सवाल सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे तो ये लोग कह देंगे कि कुछ लोग सोशल मीडिया का गलत उपयोग करते हैं और इन पर आजकल तो सरकार से सवाल करना राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में ये लोग ला रहे हैं, जो कि कल का जो दिशा रवि को जमानत देते हुए अदालत का टिप्पणी है वह हमारे प्रजातंत्र को मजबूत करने का एक संकेत है। जय हिंद साथी।